प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज का प्रश्न आया है राम सिंह इलाहाबाद से। उनका प्रश्न है कि महाराज तुलसीदास जी ने लिखा है, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसका जो सत्य व्याख्या करके समझाइए, यानी राम कृपा करने से सब लोग की कृपा कैसे होता है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखो जी, आप ये संसार में विभिन्न प्रकार जगह पर जाना पड़ता है, विभिन्न प्रकार समस्या का समाधान करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार कर्म करना पड़ता है। कभी बीमार हुए तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कभी पैसा ही कमी हुआ तो किसी सेठ के पास जाकर उधार मांगना पड़ता है, कभी कोई कंपनी में जाकर काम धाम करने के लिए जाना पड़ता है, कभी घर में कोई शादी ब्याह हुआ तो विभिन्न प्रकार लोगों के पास जा करके अपने समस्या का समाधान के लिए जो है दौड़ना पड़ता है। कोर्ट कचहरी मामला हो जाता है, कभी जेल में जाना पड़ता है, कभी क्या हो जाता है। संसार में बहुत सारे समस्या, दुख, परेशानी सब आते रहते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के भजन में है, जो राम नाम जप करने वाले हैं, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान ने जिसको पूरी तरह से अपना मान लिया है, जो 2, 4, 5 साल से पूरी तरह जप में लगे हैं और उनके प्रति कृपा दृष्टि हो गया है, तो व्यक्ति के पास कितना भी संकट आए, संकट तो आएगा, सबके जीवन में आया, ध्रुव के जीवन में, प्रहलाद के जीवन में, मीरा के जीवन में, सबके जीवन में दुख, संकट, बीमारी, परिस्थिति सब आया। लेकिन जब भगवान की अगर इसके ऊपर कृपा दृष्टि हो जाए तो भगवान की कृपा के कारण जो है आप जहाँ भी जाएंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको जो है बड़ा अच्छा व्यवहार करेगा, आपसे प्रेम से मिलेगा। कितना भी कड़क स्वभाव का हो तो भी आपको जो है विनम्र होकर के, मतलब शांति से, प्रेम से, दोस्त मित्र की तरह मिल कर आपसे बातचीत करेगा, आपका काम बनाएगा। जैसे उदाहरण अगर देंगे, मान लीजिए आप बीमार है, डॉक्टर के पास गए, देखेंगे वहाँ पर डॉक्टर के पास बहुत भीड़ लगा हुआ है, डॉक्टर लोग, ये नर्स लोग बहुत सारे वहाँ पर है, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, आपको ये है इलाज बढ़िया से हो नहीं पा रहा है, कोई अच्छा नर्स डॉक्टर आपसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, तो ये सब बहुत सारे समस्या का समाधान करना पड़ता है सामान्य आदमी के लिए। लेकिन अगर आपके ऊपर कृपा है भगवान राम की, देखेंगे आप जैसे आप जाएंगे किसी हॉस्पिटल में, तुरंत वहाँ पर जो है आपको जो है अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, प्रेम से आपसे बात करेंगे, नर्स मिल जाएंगे, आपको जो है वहाँ का जो पूरा जानकारी रखने वाले अच्छा से जानकार लोग मिल जाएंगे। जो चीज़ एक सामान्य आदमी के लिए बहुत कठिन है, वही चीज़ जो है एक राम कृपा प्राप्त व्यक्ति के लिए सरल हो जाता है। ये सब मैं जीवन में अनुभव किया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि हम कोई बहुत बड़े राम भक्त नहीं है, कि राम की कृपा हमारे ऊपर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा भगवान के भजन करके इसी चीज़ का अनुभव हम सब किया है। मेरे भी जीवन में जो है 2-3 बार हॉस्पिटल इसी सब जो है जाना पड़ा, इसी से बीमारी का परिस्थिति का सामना करना पड़ा। अभी कभी जो है जाना पड़ता है। श्री राम। तो मैं देखा जो व्यक्ति हॉस्पिटल में एकदम हजार की लाइन में खड़े हैं, कम से कम 4-5 घंटा जब लाइन में खड़े होंगे, मिलेंगे तब जाएगा तुम्हारा काम होगा। मान ली खून टेस्ट करना है या कुछ ऐसे करना है, लाइन लगे हुए हैं लोग। लेकिन मैं देखा भगवान को स्मरण किया, माता जी को स्मरण किया, भोलेनाथ को स्मरण करके, उनका नाम ले करके जैसे वहाँ पर पहुँचा, देखा वहाँ पर जो पहला नंबर पे भेजने वाले जो गेट में खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, वो पहले जय श्री राम ऐसे जो है करता था। बोला महाराज क्या कैसा ना हुआ, कहाँ से आए, जब मैं बताता था फिर जो है वो बोला आपको लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं, आप जब आइए मेरे से मिलिए, मैं आपको पढ़ तुरंत से जा कर पहुँचे, 1 मिनट में ही जा कर अंदर पहुँच जा कर खून टेस्ट करके आराम से मैं आया। इसको आश्चर्य होता, 1000 लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन उसमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति आकर के जो है हमारे सहयोग करने लगे। जहाँ पर डॉक्टर से मिलने की, जो मेन डॉक्टर इलाज करने, उनसे मिलने के बाद 1000 लोग लाइन से खड़े हैं, डॉक्टर के पास भी सब अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं। सब जिसका जिससे समय आएगा सब बुलाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर के पास पहुंचाने वाले, हाँ आप जाओ आप जाओ आप जाओ, पहुंचाने वाले जहाँ पर गेट में जो खड़े होकर सब भेजने वाले,
वही व्यक्ति जो है एक भक्ति स्वभाव के से निकल गया। हाँ, और जब मैं जाऊँ, ये महाराज आप इतना लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जब आएंगे आपको 2-5 मिनट में खाली भेज दिया करूँगा। देखिए हज़ार हज़ार लोग लाइन में खड़े हैं और मेरे को सबसे पहले भेज करके मैं डॉक्टर से मुलाकात करा। अब डॉक्टर भी बड़े अच्छे से मिले। तो कहने का मतलब ये है, ये सब कृपा है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। आपको हर एक चीज़ में रुपया पैसा में भी कोई ना कोई मदद करने आ जाएगा। आपको जो है ऐसे से अच्छा दवाई मिल जाएगा, ऐसे से अच्छा डॉक्टर मिल जाएंगे, सब सुविधा इसे प्राप्त हो जाएगा जैसे आप कोई नॉर्मल व्यक्ति जैसे ही आपका सब काम हो जाएगा। नहीं तो यही चीज़ है कि अगर सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है। तो ये तो मैं दिया है कि दुष्टांग हॉस्पिटल, जैसे आपको कोर्ट कचहरी की मामला हो, या अगर वहाँ पर कोर्ट में जो है वकील से मिला, वकील कोई पूछ नहीं रहा है, जज से कोई अभी कोई मदद नहीं कर रहा है, आप बार बार तारीख बाई तारीख पढ़ रहा है, तारीख परेशान हो गए हैं। लेकिन अगर भगवान की कृपा है, देखेंगे अपान अचानक जज ही आपका पहचान, कृपा दृष्टि भाव उसके आप मन में आ जाएगा, प्रेम भाव आ जाएगा, वकील भी ऐसे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग को सब मिल जाएंगे जो कि सरलता से आपका काम 2-4-5 दिन में सब काम हो जाएगा। कोई भी ऐसे मान लीजिए कंपनी में काम करने आप जा रहे हैं, बहुत लोग लाइन में खड़े हैं इंटरव्यू देने के लिए, काम करने के लिए कंपनी में, बड़े बड़े सब नौकरी के लिए, मैनेजर पोस्ट के लिए, देखेंगे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। लेकिन भगवत कृपा जिसके ऊपर हो, अचानक उसको बुला करके उससे वो कंपनी वाला मालिक जो प्रभावित हो जाएगा, उसको यह नौकरी मिल जाएगा। तो ऐसे जो है हर एक डिपार्टमेंट बात में बोल रहा हूँ, चाहे नौकरी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोर्ट केस मामला हो, चाहे बीमारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाइए, आप देखेंगे आपके ऊपर अगर भगवान की कृपा है तो देखेंगे वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग का सहयोग मिल जाएगा, ऐसे ऐसे लोग आपके सब प्रेमी हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग आपके सब सहयोग करने लग जाएंगे। ऐसे लगेगा कि मैं इनको जानता नहीं, कुछ नहीं, कैसे लोग ऐसे आगे ऐसे कर रहे हैं, एक मन में ऐसा लगेगा जैसे प्रभु की कोई कुछ कृपा है जो कि ऐसे अचानक पहचान वाले हो गए। तो कहने का मतलब यही है कृपा, राम कृपा जा पर होई, ता पर कृपा करे सबको, करे सबको, यानी जहाँ भी जाओगे सब लोग आपको प्रेम से मिलेंगे बातचीत करेंगे। अब बाकी दुष्ट लोग को तो कुछ रहते ही भाई, बोलो कि रावण जैसे राक्षस उनके और जो है कितने सब अनुयायी थे, दुष्ट थे, विभीषण जैसे वो सताते थे और भक्त लोग भी परेशान करते, तो कोई ऐसे जो आतंकवादी गुंडे बदमाशी कोई ना कोई सताने वाले परेशान करने वाले तो मिलेंगे। वो आतंकवादी दुष्ट गुंडा कोई बदल करके ऐसे नहीं होगा। हाँ, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये गिने चुने कोई 1, 2, 4, 5 जैसे गुंडे बदमाश आतंकवादी अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसाधारण है आपके, जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जाओगे आपके प्रति उनकी सहानुभूति, प्रतिकूल परिस्थिति जो होता है वो छोड़ के अनुकूल परिस्थिति बन जाएगा। ये जो है भगवान की जो है सबसे बड़ी कृपा है। ये कोई ऐसे नहीं होता है, जब भगवान की बरदस्त उठ जाता है तब जाकर ही काम होता है। एक प्रकार से भगवान की दया कृपा उनके ही द्वारा हो रहा है मानना चाहिए। और जो आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, जो ही पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और हरिनाम जप को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हरिनाम जप ही एक ऐसा है जो कि भगवान को ज़्यादा प्रिय है। इसीलिए हनुमान जी 24 घंटा बैठ गए सीताराम सीताराम जपते हैं। हमारे शंकर जी भी तो पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंगर आरती। दिन राति जो है भगवान शंकर भी राम 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 जपते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो भी देखो प्रभु का नाम जपते, ध्रुव राम नाम जपा, प्रहलाद नाम जपा, हरि नाम जपा, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम पायो अचल अनुपम ठाऊ। हाँ, राम प्रसाद नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद भगत शिरोमणि हे प्रहलाद। सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी रखे राम। यानी जितने सब बड़े बड़े भक्त आप देखेंगे प्रभु का नाम को बढ़िया से स्मरण करके जप करके सब जो है उनका कृपा प्राप्त किया। इसीलिए जहाँ भी जाते थे उन लोग का विजय ही विजय हो जाता। अगर हम कहाँ पर जाते हैं, हमारा कार्य अगर सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई भी हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं बन रही है, तो समझ लीजिए हमारा भक्ति में कमी है, हमारा जो पूजा पाठ में कमी है, हमारा भगवत स्मरण में कमी है। मेरे को जो अभी 4 दिन पहले एक भक्त आया था, बोले महाराज इतने बड़े हमारा बापूजी है, आसाराम बापूजी है, जेल में बंद है, 12-13 साल हो गया इतना, लेकिन उनको छोड़ नहीं रहे हैं।
सब उनको फंसा दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं, मंत्रियों का भी हाथ है उसमें, नेताओं का हाथ है, क्या क्या सब बोलने लगा। हाँ, इतने बड़े संत है, इतने बड़े भक्त है, 400 आश्रम है, ये मैंने देखो भाई ठीक है, लेकिन प्रश्न ये उठता है, ये सब नेता और मंत्री ये सब क्या ये करेंगे? जब ये इतने बड़े भगवान के भजन करने वाले भक्त है, तो भगवान को नाम जप करके इतना रिझा देना चाहिए कि भगवान ऐसे ही कृपा करके सब जज के और वकील के, नेताओं का, सबका मन को परिवर्तन कर दे। अरे जो राम जा पर कृपा राम को हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, तो फिर इस क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब इनका जप नहीं है, कुछ और सोचते रहते हैं, कुछ और विचार मन में करते होंगे। अगर वहाँ बैठे बैठे जेल में भी अगर 10 घंटा 12 घंटा हरिनाम जप करे, प्रभु को स्मरण करके रो पड़े, भगवान को स्मरण करते याद करते करते भावुक हो जाए, हे प्रभु जो गलती हुआ तो माफ़ कीजिए, आपने बड़े बड़े अपराधियों को भी गति दिया, मुक्ति दिया, कल्याण किया, बड़े बड़े अपराधियों का अपराध माफ़ कर दिया। हाँ, अगर मेरे से कुछ अपराध हुआ है तो क्षमा करके मेरी कृपा की, ये दिन रात अगर प्रार्थना करें, ये जेल क्या चीज़ है? कुछ नहीं। लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे हरिनाम न जप करके वही संसार के बारे में सोचते होंगे, मैं कैसे फंस गया, कैसे मेरा ये हो गया, मेरा आश्रम से चला गया, मेरा जो है नाम खराब हो गया, ये इसके बारे में सोचते 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 खाली टाइम पास करते होंगे, तो इसे हो नहीं रहा है काम। नहीं तो कोई भगवान का रात दिन स्मरण करे। ये जज वकील ये सब क्या कर सकते हैं? 2 मिनट में भगवान चाहे कृपा करे बदल दे। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी कारण से काम बन नहीं रहा है तो समझ लिए हमारा भजन में कमी है, नाम जप में कमी है, स्मरण में, शरणागति में कमी है। भगवान की तरफ से कभी कोई कमी नहीं होती, दया के सागर है। हम जितने उनके करते हैं वो ज़्यादा और हमारे प्रति कृपा करते हैं। एक हाथ तो उनकर जाते थे, कोई 10 हाथ तो हमारी ओर आते हैं। तो दया के सागर है, कोई बूंद या कोई गिलास में रखा हुआ पानी नहीं, सागर यानी समुद्र है। इसलिए जो थोड़ा उनका नाम जप लेने से उनका क्या होता है? क्या हम लोग को नाम जपने से उनका कुछ घर बन जाएगा ना, उनको खाना मिल जाएगा ना, उनका कुछ हो जाता है? कुछ नहीं होता है। फिर भी हमारे लिए इतना कृपा कर देते हैं। ये भी कोई मुकेश अंबानी का, धीरू भाई अंबानी का, अड्डानी का, कोई बैठ करके मुकेश अंबानी जपने से कुछ देगा, पैसा देगा वो ना, कुछ भी हमारा मदद करेगा, कुछ नहीं करेगा। कि उनके फोटो रख करके उनको आरती उतार देने से क्या मुकेश अंबानी हम करोड़ रुपया दे देगा? ना कुछ हमारा मदद करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन वही प्रभु जो है, केवल थोड़ा सा उनका नाम जप लेने से, उनका फोटो रख कर पूजा कर देने से, थोड़ा सा उनका स्मरण कर देने से इतने बड़े कृपा कर देते कि संसार का सर्वश्रेष्ठ भक्त बना देते हैं। तो दया नहीं तो क्या है? नहीं तो संसार के कोई आदमी को बोले मैं तुम्हारा नाम जप रहा हूँ, तुम्हारा फोटो रख करके आरती उतार रहा हूँ, तुम तो करोड़पति और अरबपति, मेरे को थोड़ा कुछ पैसा 2 4 5 10 लाख 20 लाख दे दो। बोले ए तू जा भैया, तेरे कौन बनाता है मेरा नाम जपने के लिए, कितिया बनाता है, ऐसे बोलेगा। लेकिन वही भगवान जो है, केवल थोड़ा सा राम कर देने से, जप करके थोड़ा सा कर देने से, थोड़ा पूजा करने से, उनका आरती करने से, थोड़ा स्मरण कर देने से भी कृपा कर देते हैं। ये जो धाम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, सब एक प्रकार ट्यूर है, क्या है? जाओ अच्छा होटल में रहो, खाओ, बढ़िया बढ़िया पहाड़ों में घूमो, दर्शन करो, धाम का दर्शन करो, आनंद का आनंद लिया, घूम टहल के अच्छा खाया पिया, घूम करके आया, तो ये अपना मनोरंजन आनंद हुआ। लेकिन इसी में भी भगवान कृपा कर देते हैं, मेरा धाम दर्शन करने आया था, इसलिए अगर मरने के बाद इनका कल्याण हो, गति मुक्ति मिले। बताइए इससे बढ़कर कृपा क्या है? लेकिन ये है लोग समझ नहीं पाते भगवान की कृपालुता। इसलिए अगर किसी प्रकार से हमारा जो है काम बन नहीं रहा है, तो समझ लीजिए भगवान की तरफ से कमी नहीं, हमारा भक्ति में कमी है। हाँ, इसलिए अपना भक्ति बढ़ाना चाहिए, राम नाम जप बढ़ाना चाहिए, राम भक्ति बढ़ाना चाहिए, भगवान का स्मरण चिंतन बढ़ाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, रो करके भावुक हो करके, प्रभु माया मोह में ग्रसित हम जीव है, फंस जाते हैं, तो आपको भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे विषय सुख आनंद संसार में वो आनंद मन को भगा कर ले जाते हैं, आपको भूले हुए रहते हैं। इसलिए कृपा करो प्रभु, हमारा परीक्षा मत लो, हमारा अवगुणों को मत देखो, कि हमारे जो है बुराई को मत देखो, बस कृपा 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 करो, ऐसे कह करे रात दिन थोड़ा प्रार्थना करें, उनका नाम जब ज़्यादा करें, करने की कोशिश करें, इतना हो सके। देखो भगवान की कृपा से आपको जो है कृपा हो जाएगा, और अनुकूल परिस्थिति सब अपने आप हो जाएंगे, प्रतिकूल परिस्थिति रास्ते में आप दूर हो जाएंगे। सब लोग आपका ये है सहयोग करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। जय श्री राम।